कल भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से देश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा समेत कई अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है तो कांग्रेस समेत कई दल इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। आज भी यूसीसी के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर जारी रहा। यूसीसी के मुद्दे पर कई राज्य पहले ही अपने प्रयास आगे बढ़ा चुके हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री इस मामले पर मुखर हैं और देश में समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। Our Prime Minister and our Constitution repeatedly talks about equal rights for all Indian citizens, no discrimination for any citizens for or against, and therefore these basic fundamental principles of our Constitution go to the root of vote bank politics that these political parties have built their edifice on for the last 75 years. So it is important to have these discussions. It is important to have the truth be revealed to the people. संविधान के अंदर धारा जो 44 वो कहती है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा निर्णय हैं, जिस निर्णय के अंदर सरकार को कहा कि आज तक आपने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया और क्यों कॉमन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ यानी कोई चोरी डकैती हत्या करता है तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी शासित राज्यों ने भी खुलकर इसका समर्थन किया है। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। पूरा देश चाहता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार इस विषय को सार्वजनिक करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे उसमें ये हमारा सामान्य नागरिक संहिता भी था, धारा 370 भी था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी था और लगभग तीनों मुद्दे समाधान की ओर है। इसलिए जो भी आज मैं कहूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कदम उठा रही है, हम वैचारिक दृष्टि से भी अपने मुद्दे पर कायम हैं। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। अब इस पर जल्द ही ड्राफ्ट जारी हो सकता है। बीजेपी के कुछ और राज्यों में भी इस पर हलचल है। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी असल इश्यूज जो हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उस सबको अलग हटा करके इन चीजों को एक बार फिर हाईलाइट करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। हालांकि कई विपक्षी दल भी इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात इस मसले पर एक बैठक बुलाई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कहना है कि विधि आयोग द्वारा नोटिस के बाद समान नागरिक संहिता पर भारी प्रतिक्रिया मिली है। मंगलवार तक आयोग को 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि हमने कानून के उपयोग की जांच की और देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है और हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।